नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगा और आपको चीज़ें जो है थोड़ी सी हटके भी बताऊंगा किस तरीके से कैसे होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, या फिर हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन से पहले टेंडर की। तो टेंडर प्रोसेस क्या है और मतलब क्या देर हो रही है। जैसे कि आपको सबको पता है कि टेंडर प्रोसेस में ये थर्ड अटेम्प्ट है, तीसरा चांस है ये टेंडर का। और कल 23 सितंबर है। कल आपको लगभग लगभग पता चल जाएगा कि टेंडर का क्या हुआ। अगर किसी कंपनी को डिसाइड नहीं होता है तो चीज़ें जो है वो शासन के पास जाएंगी, वो मैंने आपको डिटेल में बता चुका हूँ। लगभग मैं मानता हूँ कि सितंबर के एंड सितंबर तक जो है आपको पता चल जाएगा कि किस कंपनी के पास ये टेंडर गया है। ठीक है, क्योंकि फिर शासन उसको डिसाइड करेगा। चलिए ठीक है, टेंडर आपका हो जाता है। उसके बाद नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, नोटिफिकेशन आपका 15 अक्टूबर से पहले पहले आने के चांसेस बन जाते हैं नोटिफिकेशन के। ठीक है, और चांसेस आपके अच्छे खासे हैं हर चीज में। आप लोग मतलब उसमें तर्क मत लगाया करिए। आपको मतलब है टेंडर होके और आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। और मैं तो कहता हूँ टेंडर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप जो है समझ जाएंगे कि अब तो नोटिफिकेशन आना ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद लगभग कितना आपका एग्जाम क्या होगा और किस तरीके से प्रोसेस चलेगा। देखिए, जैसे ही आपका जो है टेंडर जारी होगा उसके बाद बोर्ड का जो काम होता है वो खत्म हो जाता है। फिर आपका कंपनी का शुरुआत होती है, कंपनी को करना, क्योंकि कंपनी का जो ठेका होता है, टेंडर होता है, वो आपका नोटिफिकेशन से लेके और आपका फाइनल रिजल्ट की जो आपकी पीडीएफ होती है, फाइनल रिजल्ट की जो पीडीएफ होती है, वहां तक का ठेका होता है कि लास्ट में आप फाइनल रिजल्ट निकाल के उसको वेबसाइट पे अपलोड करके तब आपको जो है खत्म हो जाएगा आपका टेंडर, और उसके बाद आपका पेमेंट जो भी होगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे, जो लड़के, जो लड़कियां तैयार अभी भी वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, और अभी उन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं करी है, तो बस मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको सच में दरोगा बनना है, सीरियस कैंडिडेट है, तो अपने भविष्य के बारे में देखिए, सोचिए और आप लोग तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि समय जो है, एक बार अगर टेंडर जारी हो गया तो फिर समय आपके पास नहीं रहेगा। फिर बहुत तेजी से रेस चालू हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि फिर उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद आपको भी ये पता चल जाएगा कि हाँ अब तो नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी जो डिलेमा चल रहा है सभी के दिमाग में जो है वो सबकी सब खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और मैं बार बार ये कहता हूँ, पेपर भी होगा, टेंडर भी होगा, नोटिफिकेशन भी आएगा, सब कुछ होगा। ठीक, तो जिनके दिमाग में ये है कि अब ये नहीं होने वाला, अब तो 2021 में, 22 में जाएगा, 23 में जाएगा, तो आप लोग वेट करते रहिए 2021, 22, 23 का। ठीक, इसीलिए सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर वास्तव में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप जो है तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि समय फिर आपके पास कम बचेगा। क्योंकि फिर एक मेंटल प्रेशर भी आपके पास बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब तो टेंडर भी जारी हो गया। अभी तक तो आप लोग इसलिए निश्चिंत हो जाते हैं कि टेंडर जारी नहीं हुआ है। ठीक, तो पहला मैंने बात कर ली टेंडर की और नोटिफिकेशन की। दूसरी बात करता हूं मैं एग्जाम डेट। एग्जाम डेट कब होगी। देखिए, इस जिस हिसाब से मान लीजिए अगर 15 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को मान लीजिए अगर आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो 10 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक, आ गया नवंबर। अब नवंबर से कोई ये नहीं कह सकता, और आपका फिर 19 और 20 पे वो आपका आ जाता है जेल वार्डर का एग्जाम दिसंबर में। तो एक महीने में कोई भी कंपनी हो, चाहे कितनी भी फास्ट हो, कितना भी हो आपका जो है उसके उसके पास सारी की सारी चीजें हो, सारा फैसिलिटीज हो, तब भी नहीं करवा सकती। तो एग्जाम आपका जाएगा जनवरी लास्ट या फरवरी में। चांसेस फरवरी के ज्यादा हैं, लेकिन आप जनवरी लास्ट मान के चलिए अभी तक तो। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि आपका लगभग लगभग आपके पास 4 महीने बचेंगे। तो 4 महीने का मतलब ये होता है कि जो लड़का तैयारी अभी भी शुरू कर रहा है, सीरियस कैंडिडेट है, ठीक है, और वो तैयारी करना चाहता है, तो आज भी वो तैयारी अगर शुरू करता है या नोटिफिकेशन आने के बाद भी तैयारी करता है और सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी करता है, तो वो भी आपका रिटर्न निकालने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाएगा। लेकिन बस कंडीशन एक रहेगी, वो सही पाथ पर चले, सही रणनीति अपनाए। ठीक है, फिर एक और जो खबर बार बार मेरे को जो है लड़के पूछते रहते हैं, और अलग अलग ग्रुपों में मैंने देखा जो भेजते रहते हैं कि सिलेबस। देखिए, सिलेबस की एक कॉपी जो है वो आपकी बोर्ड की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, उसमें प्री और मेंस दोनों का सिलेबस है। असल में वो 2011 का सिलेबस है। ठीक है, वेबसाइट्स अपडेट नहीं होती हैं, अपलोड नहीं होती हैं। ठीक है, तो उस वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। या फिर तो उस पर इस साल की डेट पड़ी हो, मोहर लगी हो, साइन हो, तब तो आप मानिए, उस पर कुछ भी नहीं है ऐसा। तो सिलेबस जो है वो आपका जैसे एज इट इज, जैसे पिछली बार का था, सिलेबस आपका वैसा ही रहेगा। ठीक है, सिलेबस आपका किसी भी तरीके से नहीं बदलेगा। फिर बात करते हैं तैयारी का। तैयारी भाई, मैं बार बार आपको यही कहता रहता हूं कि सीरियस कैंडिडेट हैं, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बहुत बड़ी वैकेंसी है, निकल जाएंगे, नहीं तो फिर लाइफ टाइम के लिए फंस जाओगे। ठीक, क्योंकि आगे आने वाले समय में वैकेंसीज किस तरीके से हैं, धीरे धीरे बहुत तेजी से जो है वैकेंसियां घट रही हैं। ठीक, और देखिए यूपी पुलिस और अन्य वैकेंसी में आपको इसमें अंतर बता देता हूँ। ठीक, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए अभी एक न्यूज़ आई है,
ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी में लगभग 7,000 प्लस जो हैं वो आपके लेखपाल के भी पद जो हैं बचे, वो 9,000 के करीब पद राजस्व उसमें है। लेखपाल में तो 7,000 के करीब जो है वैकेंसी फुलफिल होगी, क्योंकि बाकी का वो प्रमोशन से बनाए जाएंगे। तो 7,000 आपके लेखपाल की वैकेंसी आपका ये आ जाती है। ठीक है, जो आएगी आने आएगी, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए आप। ठीक। और इधर आपका है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर। पहली बात तो ऐसे कंपेरिजन कर लीजिए, ग्रेड पे में आपका बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, ग्रेड पे में आपका अंतर है। इधर आपका जो है 4200 पेमेंट की जॉब एक सब इंस्पेक्टर लेता है, और उधर आपका जो है इससे कम ही होगा। ठीक है, यूपी लेखपाल जो होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि पावर में आप देख लीजिए, यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर दरोगा मतलब दरोगा ही होता है, चाहे कोई भी आप कोई भी जॉब ले लीजिए। ठीक है, लेकिन दरोगा दरोगा ही रहेगा, उसका एक अलग पावर है, उसका अलग जेनर है, अलग फील्ड में है, और एक ऐसा फील्ड है जो 24 घंटे पब्लिक के साथ डील करता है, पुलिस। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, चलो ये सारी चीज़ें अलग हटा देते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको लेखपाल में और दरोगा में जो है आपका एग्जाम का क्या सीन है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी का जो लेखपाल का जो एग्जाम होगा, यूपी ट्रिपल एससी का, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें सब भरेंगे जो अंडर हाइट है, जो मतलब हर तरीके का बच्चा उसमें फॉर्म भरेगा। तो मतलब कहने का ये है, 7,000 में कंपटीशन कितना बैठेगा जाके। ठीक, 7,000 में कंपटीशन बैठेगा जाके, कम से कम 15 लाख 18 लाख के करीब फॉर्म पड़ेगा जाके। ठीक, 20 लाख भी पड़ सकता है। और उसके बाद इधर यूपी सब इंस्पेक्टर, इसमें अंडर हाइट नहीं भर सकते। ठीक है, और आपका जो शारीरिक रूप से विकलांग है, शारीरिक रूप से अक्षम है, वो नहीं भर सकते। तो कहने का मतलब एक तरीके से कंपटीशन ऑटोमेटिक छट जाता है, वो आपको उतनी फाइट नहीं करनी जितनी कि आपको लेखपाल में करनी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि यूपीएसआई का आप तैयारी कर लीजिए, बिल्कुल इस समय निश्चिंत रहिए, किसी भी तरीके से लेके अपने दिमाग में सेकंड थॉट मत लाइए कि एग्जाम होना है, नहीं होना है, कब होना है, इन सब चक्करों में मत पड़िए। तैयारी करते रहिए, क्योंकि एक बार अगर नोटिफिकेशन आके फॉर्म भरना शुरू हो गए, फिर एक रेस शुरू हो जाएगी, और उस रेस में होगा कुछ नहीं। मैं देखता हूँ, जब अभी टेंडर जो है वो नहीं भरा गया है, तब तक जो है बच्चे अभी तक परेशान रहते हैं कि सर मैं तैयारी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, टाइम बहुत कम बचा है। जबकि मैं कहता हूं कि 4 महीने दरोगा की तैयारी के लिए बहुत होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। अगर वो 4 महीने में 6 से 8 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, ज़्यादा वो मतलब 6 से 8 घंटे का मतलब ये होता है कि 6 से 8 घंटे वो यूट्यूब और आपका जो सेल्फ स्टडी मिला के। अब ये नहीं कि आप 8 घंटे 10 घंटे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे बिता रहे हैं, और जब आप यूट्यूब बंद करते हैं उसके बाद वो सब जीरो हो जाता है। अपने आप को भी देखिए, सेल्फ असेसमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है। अपने आप को देखिए, आप कौन सी कैटेगरी के लड़के हैं। उन कैटेगरी के बच्चे हैं जो स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, या फिर उस कैटेगरी के बच्चे हैं जो कि एक उनको दिख तो रहा है कि वो तैयारी कर रहे हैं, उनको उनको उनका शारीरिक और मानसिक रूप से उनको पता चल रहा है कि हाँ, मैं तो 8 घंटे 10 घंटे तक यूट्यूब पे बैठता हूँ, मेरी तो तैयारी हो रही है, लाइव क्लास भी लेता हूँ मैं धड़ाधड़। लेकिन उसके बाद क्या रिजल्ट तो देखिए ना आप अपना, 1 महीने पहले का अपना हिसाब देखिए कि 1 महीने और 1 महीने बाद में आप में क्या चेंजिंग आई। ठीक, ये सारी चीजें आपको सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ी, कोई आपको उंगली पकड़ के नहीं चलाएगा, क्योंकि आप एडल्ट में हैं, 21 साल से लेकर 28 साल तक एज होती है। ठीक है, इस उम्र में कोई भी आपको नहीं बताएगा कि पर्सनली रूप से कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। हम लोग बैठे हैं, हम लोग सिर्फ इसलिए बैठे होंगे, हम ओवरऑल सारे बच्चों को देखते हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, पैसे की फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, सब आपको खुद टैकल करनी है। ठीक है ना। उन बच्चों को भी देखो जो क्या नाम है बिल्कुल पैसे नहीं होते, उनका फाइनेंशियल रूप से कमजोर है, या माँ बाप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है, समाज सपोर्ट नहीं कर रहा है, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, लेकिन तब भी वो तैयारी करके जब आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लड़के और लड़कियां इस तरीके के जो मैरिड होंगे, बच्चे हो चुके होंगे, या फिर सामाजिक रूप से उनको प्रेशर होगा, माँ बाप का प्रेशर होगा, फाइनेंशियली रूप से बिल्कुल बिल्कुल एकदम आपका जो है कमजोर होंगे, वो भी सिलेक्शन लेंगे। ठीक, तो तैयारी करते रहिए, अपनी बकवास बातों में, इधर उधर की बातों में, ठीक है, बिल्कुल भी वो मत करिए। मैं आपसे अभी भी कहता हूं, सिलेक्शन लेने का पहला नियम ये है, सबसे पहले खुदगर्ज हो जाओ। आपको अपने बारे में सोचना है, आपको किसी दूसरे लड़के के बारे में, किसी अन्य के बारे में नहीं सोचना है। अपने बारे में सोचिएगा आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं समाज में अच्छा सब कुछ सारा काम भी कर लूंगा, अपना भाईचारा भी निभा लूंगा, अपना परिवार भी निभा लूंगा। जो आपको अभी डिस्टर्ब कर रहा है, या जो आपको अभी क्या नाम है अभी आपके पढ़ाई में रुकावट डाल रहा है, या फिर जिस 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 इंसान से या जिस चीज को आपको देखने से उसको डिमोटिवेशन फील होता है, उससे तुरंत कट ऑफ हो जाइए। ठीक, अगर कोई ऐसा दोस्त है आपका कि जो जो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझता है, वो आपके सामने जानबूझ के ऐसी बातें बोलता है कि मैं तो 400 में से 390 399 नंबर ले आऊंगा, उससे बात बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद, क्योंकि वो डिमोटिवेट करना चाहता है आपको। ठीक है, वो डिमोटिवेट करना चाहता है, उसके बाद कुछ नहीं, मात्र मुश्किल से 50 या 100 लड़के ऐसे होंगे जो कि 360 350 ऐसा स्कोर लाएंगे, बाकी सब एवरेज बच्चों का सिलेक्शन होगा।
आपको क्या मतलब है, एक सीट चाहिए, आप क्यों ये सोचते रहते हो कि 320 जाएगा कट ऑफ, 350 कट ऑफ जाएगा? जो मैंने कट ऑफ बता दिया उससे +5 -5 मान के चल लो। आप अपनी तैयारी तो देखो ना आप किस हिसाब, अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने आपको वहां आगे मैं आपका पेन रोक दूंगा कि नहीं बस 100 क्वेश्चन हो गए, इससे आगे मत करो। जब आपको क्वेश्चन आते जाएंगे तो आप उसको करते जाना। तो इसलिए ज़्यादा इधर उधर मत बैठिए, बड़ी वैकेंसी है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ अपने करियर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, इसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, आज आपके पास समय है दरोगा लड़ने का, आगे मान लीजिए कांस्टेबल की भी वैकेंसी आती है, लेकिन दरोगा दरोगा होता है, दरोगा की बात अलग होती है। जो जॉब में लोग हैं, ठीक है, जो एक्स एक्स सर्विसमैन हैं या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की। ठीक, इसमें अगर आप अच्छे से कर ले जाते हैं इसको, मैं कहता हूं बहुत ही निम्नतम लेवल पे कर ले जाते हैं, बहुत ही एवरेज जो जो एक स्कोर होता है अगर वो भी कर ले जाते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस इस बार बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, 9,000 9,500 वैकेंसी बहुत होती है अपने आप में, इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई है, तो इसलिए सीरियस स्टडी करिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो है योगी आदित्यनाथ जो सीएम है हमारे, उन्होंने भी ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राजस्व विभाग लेखपाल व 9,000 पद के करीब जो है वो खाली है इसमें। ठीक, तो सब इंस्पेक्टर के बाद ही लेखपाल हो पाएगा, इतना आपको पता है। सब इंस्पेक्टर दे दिए बढ़िया तरीके से, उस तैयारी को लेखपाल में झोंक देंगे तो लेखपाल में भी हो जाएगा, फिर डिसाइड करते रहना मुझे किस विभाग में जाना है। ठीक है ना, मान लीजिए किसी कोई सिविल पुलिस चाहता है, उसको पीएससी मिल गई, तो पीएससी मिल गई तो भाई लेखपाल का एग्जाम देके लेखपाल में निकल जाओ, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना, तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए, एक अच्छी रणनीति बनाइए, अपने आप बनाइए रणनीति, किसी दूसरे की रणनीति, किसी दूसरे का टाइम टेबल कभी भी आप फॉलो नहीं कर सकते हो। ठीक है, कभी भी फॉलो नहीं कर सकते हो, आपका अपना खुद का टाइम टेबल होनी चाहिए, आपकी अपनी खुद की रणनीति होनी चाहिए। किसी को रात में पढ़ने की आदत होती है, किसी को दिन में पढ़ने की आदत होती है। अब जो आप रात में पढ़ रहा है, जो बच्चा रात में 12 1 2 बजे तक पढ़ता है और आप ऐसे हो कि आप 10 बजे सो जाते हो, तो ये मत सोचिए कि नहीं मैं 10 बजे सो रहा हूं तो इसका मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं। ठीक है, आप जल्दी उठ के पढ़ने लग जाओ, क्या प्रॉब्लम है? जो फुल्ली तरीके से डेडिकेटेड है यूपीएसआई के लिए, कोई जॉब नहीं करते हैं या फिर पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, उनके पास पूरा दिन पड़ा है। ठीक, ज़्यादा ये जो चैनल्स पे पॉलिटिक्स होती है या फिर जो चैनल्स पे आपका जो है आपस में बातचीत होती है, ये कुछ चैनल ऐसे हैं, जैसे मैं ही अपना चैनल बताता हूँ कि मेरे चैनल पे जो है टेलीग्राम में टॉक करके एक चैनल बना हुआ है, मैं देखता हूँ उसमें बच्चे, मुझे समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा एग्जाम है, यूपीएसआई का एग्जाम सिंपल नहीं होता है, उसके बाद भी पूरा पूरा दिन अगर मैं चैट ओपन करके रखूँ तो पूरा दिन वो बात करते रहें। अपने बारे में सोचो, ऐसे सिलेक्शन नहीं होते हैं चीज़ों को। ठीक, ऐसे सिलेक्शन कभी नहीं हुए हैं। आप अगर इस तरीके से सोच रहे हो कि मैं पूरे दिन बात करूंगा या फिर मैं एक सवाल करके और एक एक बंदे को मैं उसको नीचा दिखा दूंगा, कुछ नहीं है ऐसा। वो थोड़ी देर के लिए आपको खुशी मिलेगी, उसके बाद फाइनल एग्जाम में किस तरीके से जो है आपको फाइट करनी है वहां पे, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक, देखिए मैं पहली बात तो ये है कि मैं पूरी तरीके से यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है उसी के ऊपर डेडिकेटेड हूँ इस समय। ठीक है, यूपीएसआई के अलावा मैं किसी भी एग्ज़ाम को नहीं, हाँ जेल वार्डन और आपका आरआरबी एनटीपीसी के लिए कॉम्बो बैच हाँ निकाला हुआ है हमने, उसका 1 अक्टूबर से आपका जो है शुरुआत हो जाएगी उसकी, 1 अक्टूबर से। ठीक है, तो जेल वार्डन और आरआरबी एनटीपीसी कॉम्बो करके, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम में थोड़ा डेट नहीं है। ठीक, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं अपना जो है एडवर्टाइजमेंट देता हूँ या फिर अपना वो करता हूँ, देखिए कौन नहीं करता, ये बताइए आप कौन से चैनल के पास आज जो है आप जो है जाके फ्री पढ़ते हैं, या फिर आपको सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए चीज़ों को लेके। ठीक, आपको ये होना चाहिए कि यार मैं तो अगर थोड़ा भी मेरा कुछ भी खर्च हो रहा है या कुछ भी हो रहा है कोई बात नहीं, मेरे को अच्छा कंटेंट मिल जाए, सही कंटेंट मिल जाए और मेरी नैया पार हो जाए, भाई बहुत हो गया बेरोजगारी का झंझट। आप सोचिए इस एग्जाम में फेल होने के बाद आपसे दुनिया क्या कहेगी कि दरोगा का एग्जाम दिए थे, हाँ दिए थे, क्या हुआ, रिटर्न नहीं निकला। फिर बहुत सारे बच्चे होंगे कि अच्छा रिटर्न नहीं निकला, फिर आप उनसे लड़ने झगड़ने लग जाओगे, कमी तो आप में थी जो आप रिटर्न नहीं निकाल पाए। ठीक है, कमी तो आप में थी, दूसरों से क्या लड़ोगे झगड़ोगे, इसीलिए कहता हूं तैयारी कर लो अभी। ठीक, तो आपका जो है जेल वार्डन का और आरआरबी एनटीपीसी ये कॉम्बो चला रखा है, क्योंकि जीएस में इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, साइंस से ही थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है यूपीएसआई के लिए आपका जो ये देखिए 23 मार्च से आपका शुरू, 23 सितंबर से आपका ये शुरू हो रहा है बैच। ठीक, और इसमें सारी की सारी चीज़ें आपको ये लिखी हुई हैं, जीएस संविधान कंप्लीट जीएस जो होती है उसमें सब कुछ आता है, जीएस संविधान मूल विधि इतिहास भूगोल वगैरह सब कुछ। ये 2 नंबर दे रखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूंगा आपका, ये नंबर हैं दोनों के दोनों, और इन दोनों नंबरों पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो ही कांटेक्ट करिए, ठीक है, बिना फालतू में हमें भी डिस्टर्ब मत करिए और अपने आप को भी डिस्टर्ब मत करिए।
क्योंकि अगर आप 5 मिनट 10 मिनट मेरे हम लोगों से बात कर लेंगे, अपनी तसल्ली हो जाएगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सेल्फ कर सकते हैं तो सेल्फ करिए। अगर आपको सिर्फ कंटेंट लेना है या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे को कंटेंट ढंग का मिल जाए, तो आपको जो है आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, 23 सितंबर से ये आपका शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बैच जो है हम लोग 27 सितंबर से शुरुआत करेंगे। ठीक, अगर 23 सितंबर तक जो है आपके बच्चे आ जाएंगे उसमें, तो हम कल से स्टार्ट कर देंगे 23 सितंबर से। उसके बाद 27 सितंबर से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट बैच शुरू होगा जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक, उसके बाद किसी भी तरीके का कोई बैच नहीं लिया जाएगा। जीएस से रिलेटेड जितना भी आपका डर है, जो भी आपके में क्वारीज हैं, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं बस एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, आप इस नंबर पे फ़ोन तभी करिएगा जब आप क्लास वाइज आप जो है कर सकते हो। टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलेगी इसमें कंप्लीट। अगर आप ये सोचो कि सिर्फ मुझे मूल विधि के मिल जाएं या सिर्फ मुझे संविधान के मिल जाएं, ऐसा नहीं है। क्लास वाइज ही आपको नोट्स और आपको पीडीएफ में नोट्स और आपका जो है वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। कोई लाइव क्लास नहीं होगी, जो कि मैंने इसमें लिखा हुआ भी है। लाइव क्लास नहीं होगी क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक, फाइनल सिलेक्शन ज़्यादा जरूरी है बच्चों, मैं बार बार आपसे कह दे रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन बहुत जरूरी है इस समय। जैसी स्थिति आगे बन रही है इस वैकेंसी के बाद 2 से 3 साल तक तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपकी वैकेंसी आएगी। तो अगर आपको दोनों बैच जेल वार्डन है, आरआरबी एनटीपीसी और यूपीएसआई के लिए अगर आपको टारगेटेड बैच अगर आपको लेना हो, फीस भी हमने मामूली सी रखी है। ठीक है, इतनी आपको फीस चाय पकौड़े में आप निकाल देते हो, इतना मुझे ही पता है, मैं भी अपना स्टूडेंट लाइफ जी चुका हूँ। ठीक है, तो इन 2 नंबरों पे आप किसी पे भी कांटेक्ट कर लीजिए। पहला वाला जो नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल भी जाएगी और इस पे व्हाट्सएप भी हो सकता है। सेकंड वाला नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, दोनों नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।